आज हम जानेंगे सेक्टर 43 नोएडा में बन रहे गोदरेज वुड्स प्रोजेक्ट के बारे में। ये प्रोजेक्ट बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड नोएडा के सेक्टर 18 के पास में है और दिल्ली से बहुत ही नजदीक है। इस प्रोजेक्ट को अर्बन फॉरेस्ट की थीम पे बनाया जा रहा है और उसका एक पोर्शन ऑलरेडी डेवलप हो गया है और कुछ ऐसा दिखता है। ये अर्बन फॉरेस्ट 3750 स्क्वायर फीट पे फैला हुआ है और इसमें 600 पेड़ तो लगाए जाएंगे ही, पर उसके अलावा भी काफी और प्लांटेशंस भी लगाई जाएंगी। साथ ही में इसके अंदर में एलिवेटेड वॉकवे और फॉरेस्ट डेक भी होगा और कुछ सेपरेट एरियाज अर्बन फार्मिंग के लिए भी रखे गए हैं। ये फॉरेस्ट ग्राउंड फ्लोर से शुरू होता है और अपार्टमेंट्स फर्स्ट फ्लोर से। अर्बन फॉरेस्ट सोसाइटी के सभी टावर्स के बीच में बना हुआ है। अब इस प्रोजेक्ट को एक बारी समझ लेते हैं। प्रोजेक्ट दादरी रोड के बिल्कुल नजदीक में है और साथ ही में ये 10.95 एकड़ का एरिया है जिसमें 10 टावर हैं और साथ ही में सेंट्रल एरिया जो कि अर्बन फॉरेस्ट का है 4.5 एकड़ का है। इसमें टोटल यूनिट्स 1100 हैं जिनमें हाई राइज और आइकॉनिक टावर्स है और इनकी हाइट ग्राउंड प्लस 27 स्टोरीज की होगी। ये प्रोजेक्ट 3 फेजेस में डेवलप किया जा रहा है जिसमें करंटली फेज 1 3 टावर्स का है। सोसाइटी में 3 एंट्री गेट्स हैं। सभी टावर्स के पीछे में इंटरनल रोड है जो कि कनेक्ट होती है और हर किसी टावर के पास में ड्रॉप ऑफ एरिया है। सोसाइटी में बेसमेंट पार्किंग के लिए 3 रैंप्स हैं। साथ ही में सोसाइटी के अर्बन फॉरेस्ट में टावर्स से एंटर करने के लिए 3 रास्ते दिए गए हैं। सोसाइटी के बिल्कुल सेंटर में ही फॉरेस्ट ट्रेल है जो कुछ ऐसा दिखेगा। फॉरेस्ट ट्रेल पेड़ पौधों से तो बड़ा होगा ही, पर इसके अलावा भी यहाँ पे छोटी छोटी पानी की नदियां होंगी। इसके अलावा फॉरेस्ट के बीच में योगा डेक जहां पे कि योगा और मेडिटेशन किया जा सकता है वो भी होगा और साथ ही में एक कैंपिंग और बारबेक्यू के लिए भी जगह होगी जो कि फॉरेस्ट को फेस करती हुई होगी। इसके अलावा बच्चों का प्ले एरिया भी फॉरेस्ट के अंदर में ही होगा। अर्बन फॉरेस्ट में छोटी छोटी जगहें बनाई गई हैं जहां पे वेजिटेबल्स या साथ में फ्रूट्स भी उगाए गए हैं। इसके अलावा अर्बन फॉरेस्ट का अच्छा व्यू देखने के लिए एलिवेटेड वॉकवेज भी है जो कि 90 मीटर्स का है। अर्बन फॉरेस्ट ग्राउंड फ्लोर से शुरू होता है, वहीं पे पोडियम फ्लोर पे लैंडस्केपिंग है और पोडियम फ्लोर पे इंफिनिटी पूल है और ये इंफिनिटी पूल 2 हैं। पोडियम फ्लोर पे बच्चों के लिए भी किड्स प्ले एरिया बनाया गया है जहां पे उनके झूले होंगे। पोडियम पे बैडमिंटन कोर्ट भी बनाया गया है। बास्केटबॉल कोर्ट भी पोडियम फ्लोर पे है। पोडियम फ्लोर पे टेनिस कोर्ट भी बना हुआ है। पोडियम फ्लोर पे बैठने के लिए सेपरेट पवेलियन एरिया बनाए गए हैं जहां पे सीटिंग का अरेंजमेंट किया गया है और वहीं पे पोडियम फ्लोर पे जॉगिंग के लिए भी ट्रैक्स हैं। सोसाइटी का क्लब हाउस क्लब एमरल्ड के नाम से है
और क्लब के अंदर में सभी तरह की एमिनिटीज मिल जाती हैं। क्लब की एंट्रेंस लॉबी कुछ ऐसे होगी। क्लब के अंदर में जिम्नेजियम, साथ ही में इंडोर गेम्स और मिनी प्लेक्स का भी प्रोविजन है। क्लब के अंदर में स्पा और सैलून की भी फैसिलिटीज और साथ ही में क्रैच और किड्स प्ले एरिया का भी एरिया बनाया गया है। फेज 1 में 3 टावर्स का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। टावर्स का एलिवेशन कुछ ऐसा दिखेगा। प्रोजेक्ट में काफी सारे वेल नोन ब्रांड्स के साथ में टाई अप किया गया है, जिसमें स्पा और सैलून की फैसिलिटीज तत्वा स्पा के साथ में हैं। वहीं पे फिटनेस पार्टनर प्रो स्पोर्ट, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर स्प्री, चाइल्ड केयर पार्टनर सफारी किड और कंसियाज पार्टनर कुछ सेंचुरी को लिया गया है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो दिल्ली के नजदीक में, वो भी नोएडा की एक प्राइम लोकेशन में, सभी मॉडर्न लग्जरियस एमिनिटीज के साथ में, वो भी एक रीजनेबल प्राइस में, ये प्रोजेक्ट लेने के लिए एक अच्छा ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है।